राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी ने आप लोगों से भी बातचीत की। आप लोगों से बातचीत के क्रम में अपना इम्पोर्टेंस बताने के लिए कि कुछ लोग कह रहे थे कि मैं गायब हो गया हूं। किसने कहा था मुझे नहीं मालूम, और उनको खोजेगा भी अब कौन। उन्होंने कहा कि मेरे राज्य में जो अब ईडी का जिस पे जांच चल रहा है मनरेगा घोटाला का, उसकी बातें नहीं आई थी। वो तो मेरे राज्य में वो अधिकारी केवल कृषि विभाग की सचिव हुआ करते थे। हमको तुरंत चेहरा कुछ याद आने लगा जब खेलगांव में एक कार्यक्रम हुआ था मोमेंटम झारखंड का। तब हमको याद आया कि ये मोमेंटम झारखंड की ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कौन थी। ये रघुवर जी को भी बोलना चाहिए कि मोमेंटम झारखंड का ओएसडी कौन था, किनके तत्वाधान में सारी तैयारियां हुई थी, और उसमें एक बहुत व्यापक घोटाला जो हम लोगों ने पहले भी कहा विपक्ष में रहते हुए और अब भी कह रहे हैं, उसको अंजाम दिया गया। कृषि समिट के समय में भी था। 5 साल जब तक माननीय रघुवर जी मुख्यमंत्री रहे, फर्जी बातों के अलावा और कोई बात नहीं। आपको याद होगा कि साल में 5 बार 55 से लेकर 65 पन्ने का जमीन का दस्तावेज लेकर वो लहराते थे। आज भी बता रहे कुछ बात। अब छत्तीसगढ़ यह डिसाइड कर रहा है कि राज्य का जनजाति कौन है और कौन नहीं। ऐसा राजनीतिक तौर पे बेशर्म आदमी हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी के पूरे लॉट में कोई नहीं होगा। बोल रहे हमने तो कभी नहीं दी क्लीन चिट, हमारे अधिकारी दिए होंगे। तो आपके अधिकारी किनके कहने पर दिए ये तो बताइए। यदि मुख्यमंत्री का यह दायित्व नहीं है कि जिस पर जांच हो उस पर वो निगरानी ना करे। एक चीज और उन्होंने कहा कि ये हमारे समय का पैसा नहीं, ये 2000 और 500 रुपया का नोट है जो पिछले 2.5 सालों का। रघुवर जी, नोट का सीरीज नंबर भी तो बता दीजिए। 2016 में नोटबंदी के बाद 2017 में जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट दी गई, और उसको वो बोल रही है 2.5 साल का है। 16 से लेके 19 के बीच क्या इस देश में 500 रुपए और 2000 रुपए के नोट नहीं थे? यदि आपको दिख गया 500 रुपया और 2000 रुपया, तो सार्वजनिक तौर पर बताइए नोटों की सीरीज संख्या क्या है। मतलब कुछ भी बकेंगे और जनता उसको बर्दाश्त कर लेगी।
अब उठ पहाड़ के नीचे आया है। अब बोल रहे काल की जांच तो होगी ही और संपूर्ण कार्यकाल की होगी। भारतीय जनता पार्टी का राज्य निर्माण के बाद से जो भी कार्यकलाप हुए हैं उन सब की गहन जांच होगी। और आप देखे होंगे कुछ जांचें हुई भी, उन जांचों के दायरे में कौन आए? एक भी भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति उसमें शामिल नहीं हुआ। जो यहां का मूलवासी, यहां का आदिवासी, उन्हीं को केवल उसके अंदर दायरे में लाया गया। भारतीय जनता पार्टी का एक भी न किसी व्यक्ति पर जांच हुई, और अब यदि वो भारतीय जनता पार्टी में भी है तो उस पर भी कार्रवाई को टाली जा रही है। ये व्यवस्था आज के दिन में बनाई गई है। मैं आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को झारखंड से आप बाहर निकाल दीजिए, अन्यथा राज्य के विकास के साथ साथ, क्योंकि राज्य को यदि अस्थिर करने की साजिश की गई भ्रम फैलाकर, गलत संदेश देकर, तो जो संघीय व्यवस्था है उस पर भी आंच पड़ेगा। मेरे साथ मेरे पार्टी के सहयोगी साथी माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी भी हैं, वो भी अपनी बात को कहेंगे। नमस्कार दोस्तों, सुप्रियोदा ने बहुत सारी बातें कह दी। कुछ बातें मैं भी अपनी तरफ से जोड़ना चाहूंगा। मुख्य रूप से मेरा वक्तव्य तथ्यों पर आधारित है। आदरणीय रघुवर दास जी की प्रेस वार्ता को मैंने भी सुना था। मुझे लगा कि आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का आत्मविश्वास थोड़ा सा हिला हुआ था। कागज पढ़ के भी बोल रहे थे, लेकिन कागज पढ़ के बोलते हुए भी अटक रहे थे। मैं सिर्फ कुछ बातें आपके माध्यम से उनसे या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से पूछना चाहता हूं कि चतरा और खूंटी के मनरेगा घोटाले की जिसकी परिणति हाल के दिनों में एक गिरफ्तारी और नोटों की बरामदगी से हुई है, इसके दस्तावेजों का जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि हड़बड़ी में अपने चहेतों को बचाने के प्रयास में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई। ग्रामीण विकास के तत्कालीन सचिव ने अपने मंतव्य में स्पष्ट रूप से यह कहा था कि पर्यवेक्षण से लेकर अगर मनरेगा की योजनाओं की ढंग से समीक्षा की जाती तो सरकार के इस पैसे के दुर्विनियोग को रोका जा सकता। यह 2016 की टिप्पणी थी। और 2017 में जो टिप्पणी तत्कालीन मुख्य सचिव के द्वारा की गई, उसमें यह स्पष्ट लिखा गया कि इनके विरुद्ध कोई भी अभियोग या आरोप प्रमाणित नहीं। कल से जो नैरेटिव चल रहा है या जो पूर्व से 4-5-6 दिनों से जो नैरेटिव चल रहा है, मैं उसी के बारे में बड़ा स्पष्ट ये कहना चाहता हूं कि घपला घोटाला होने का साल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल का था। क्लीन चिट देने की प्रक्रिया 2017 में जब हुई थी, तब आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी इस जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं कि वो सूबे के मुख्यमंत्री थे।
हम बड़े स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहते हैं कि जिस मामले की जांच चल रही थी उस जांच में क्लीन चिट देकर जांच को प्रभावित करने का प्रयास अगर हुआ है तो यह बड़ा शोचनीय है। मैंने सुना आज उन्होंने कहा कि मैं विचारधारा और आदर्शों की राजनीति करता हूं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनकी इस बात का। उन्होंने साथ में यह जोड़ा कि कल वो महामहिम राज्यपाल से मिलेंगे और हेमंत सरकार के घपले घोटालों की फहरिस्त सौंपेंगे। मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि कल महामहिम राज्यपाल से जब वो मिले तो एक पन्ना उसमें और रहना चाहिए। वह पन्ना शुरू हो मैनहर्ट से, वह पन्ना की अगली पंक्ति हो टॉफी और टी शर्ट से, उस पन्ने की अगली वो पंक्तियां हों कि पूजा सिंघल को क्लीन चिट कैसे मिली, इसकी भी जांच की मांग वो अगर महामहिम राज्यपाल से करेंगे तो हमें लगेगा कि राजनीति में नैतिकता और शुचिता बची हुई है, जिसके सबसे बड़े ध्वजवाहक आदरणीय रघुवर दास जी हैं। और मैं एक छोटी सी बात और बोलकर अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूँगा। राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी पार्टियों से एफिलिएशन का, विचारधारा के प्रति समर्पण का कर्तव्य निर्वहन करते हैं। किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के बारे में भोपू जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना राजनीति में उस गिरावट का चरम है जो पिछले 5 वर्षों में आदरणीय रघुवर दास के शासनकाल में लोगों ने उनकी भाषा और वक्तव्यों में देखा है। यह किसी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता का अपमान नहीं है, यह अपमान भारतीय जनता पार्टी के भी उन प्रवक्ताओं और कार्यकर्ताओं का है जो अपनी पार्टी की विचारधारा के प्रति समर्पण के वजह से हर मौके पर अपनी विचारधारा को बचाने के लिए, अपनी विचारधारा के पक्ष में मजबूती से खड़े रहते हैं। अगर वो तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भोपू के शब्द से नवाजते हैं तो मैं नहीं जानता कि उनके लिए कौन सा शब्द उचित होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि राजनीति में शुचिता की बातें सारे लोग करते हैं, राजनीति में शुचिता होनी चाहिए, लेकिन वो आपके आचरणों और वक्तव्यों से भी परिलक्षित होनी चाहिए।